बेटा, आज बुरे कर्म छोटे होकर कटेंगे, तेरे घर में फिर से खुशियां लौटेंगी। आज का ये सत्संग मेरी तरफ से तेरे पूरे परिवार के लिए ब्लेसिंग्स है। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग हर उस परिवार के लिए है जो लंबे समय से किसी न किसी चिंता में जी रहा है। कभी बिना वजह घर का माहौल भारी हो जाता है, शुभ काम रुक जाते हैं और मन बार बार यही सोचता है कि आखिर कब सब ठीक होगा। आज गुरुजी का बहुत प्रेम भरा संदेश है। बेटा, आज बुरे कर्म छोटे होकर कटेंगे, तेरे घर में फिर से खुशियां लौटेंगी। आज का ये सत्संग मेरी तरफ से तेरे पूरे परिवार के लिए ब्लेसिंग्स है। जय गुरुजी। अगर आप पहली बार गुरुजी सत्संग बाय विपिन पर आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि गुरुजी की नई नई ब्लेसिंग्स सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम सुनीता है और मैं चंडीगढ़ से हूं। सबसे पहले गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, एक समय ऐसा था जब हमारे घर में कोई भी अच्छा काम पूरा नहीं हो पा रहा था। कभी कोई जरूरी काम आखिरी समय पर रुक जाता, कभी परिवार के किसी सदस्य का मन खराब हो जाता, कभी छोटी सी बात पूरे घर का माहौल बदल देती। धीरे धीरे हम सब मुस्कुराना भी भूल गए। एक रविवार मैं गुरुजी के दरबार पहुंची। उस दिन मैंने कोई लंबी अरदास नहीं की, मैंने बस इतना कहा, गुरुजी, अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे सही राह दिखा दीजिए, मेरे घर से ये भारीपन दूर कर दीजिए। दरबार में बैठते बैठते मन बिल्कुल शांत हो गया। उसी समय भीतर एक बहुत ही मधुर भाव आया, बेटा, चिंता छोड़ दे, जो बोझ तू अकेली उठा रही है उसे मेरे चरणों में रख दे। बुरे कर्म छोटे होकर कट जाएंगे, तू शुक्राना करती रह। संगत जी, उस दिन मैं घर लौटी तो मन में पहली बार उम्मीद थी। मैंने परिवार से कहा, आज से हम शिकायत कम करेंगे और शुक्राना ज्यादा करेंगे। हमने हर रात 5 मिनट साथ बैठकर गुरुजी का नाम लेना शुरू किया। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले हर बात में तनाव था, वहां अब हंसी सुनाई देने लगी। रुके हुए काम एक एक करके आगे बढ़ने लगे। सबसे बड़ी बात, हमारे मन से डर कम होने लगा। एक शाम मेरी मां ने मुस्कुराकर कहा, लगता है घर में फिर से रौनक लौट आई है। उस समय मेरी आंखें भर आईं। मैंने मन ही मन कहा, गुरुजी, आपने हालात बदलने से पहले हमारा मन बदल दिया। यही आपकी सबसे बड़ी कृपा है। संगत जी, उस दिन मुझे समझ आया कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा शोर मचाकर नहीं आती। कई बार वे धीरे धीरे हमारे घर में प्रेम, विश्वास, धैर्य और अपनापन भर देती हैं, और वही सबसे बड़ा चमत्कार बन जाता है। आज मैं पूरी संगत से हाथ जोड़कर कहना चाहती हूं, अगर आपके घर में भी कोई चिंता चल रही है तो उम्मीद मत छोड़िए। अपने परिवार के साथ बैठिए, एक दूसरे को सुनिए, गुरुजी का नाम लीजिए और हर दिन किसी न किसी बात का दिल से शुक्राना कीजिए। गुरुजी का आज का संदेश अपने दिल में बसा लीजिए। बेटा, आज बुरे कर्म छोटे होकर कटेंगे, तेरे घर में फिर से खुशियां लौटेंगी। आज का ये सत्संग मेरी तरफ से तेरे पूरे परिवार के लिए ब्लेसिंग्स है। गुरुजी, जैसे आपने मेरे घर में मुस्कान लौटाई, वैसे ही इस सत्संग को सुनने वाली हर संगत के परिवार में प्रेम, विश्वास और खुशियां बनाए रखना। हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देना, विनम्रता देना और हर परिस्थिति में आपका शुक्राना करना सिखाना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन, होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग उनकी अपनी प्यारी आवाज में।
तुझ भावेता नाम जपावे, तुझ भावेता नाम जपावे, सुख तेरा दिता ले है, सुख तेरा दिता ले है। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जो राखे त्यों रहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अभी मैं गुरु जी का सॉरी भी कहती हूँ कान पकड़ के। गुरु जी ने कल अपनी बेटी को अपनी सासू माँ के साथ घर वापस लाया, इतनी बड़ी कृपा करी कि वहाँ पे हम लोग खुशी खुशी घर वापस आए। और इसके साथ ही जब घर आई तो मुझे बहुत सारी कुछ देखने को मिला, जो चेंजेस थे, गुड चेंजेस। अभी मैं बस उसका शुक्राना करना चाहूँगी, क्योंकि माँ की ड्यूटीज़ बुला रही हैं और गुरुजी कहते हैं कि छोटू सा शुक्राना करके अपने काम विच लग जा। संगत जी, जब मैं आई तो बाहर में जो पंछियों को मैं दाना देती हूँ, रोटी खिलाती हूँ, वहाँ पे बेटे ने एक कटोरी में पानी भर के रख दिया था। शुक्राना गुरुजी इसकी सेवा अदायगी के लिए जो आपने उससे ली, उसके लिए शुक्राना। और इसके बाद जब मैं रात में जब मैं घर में आई तो खूब लाउड फॉर्म में शब्द चल रहे थे, इन्होंने बजा के रखा था। और मुझे विश्वास नहीं हुआ, जब हम खाना खाने के लिए बैठे तो हमारे स्पीकर में मेरा वैद गुरु गोविंदा इन्होंने लगाया, और ये मेरी सोच से परे था, बिल्कुल सोच से परे था। और संगत जी अभी पैर हटा के उसी पानी को पी रहे हैं, और गुरु जी मुझे बता रहे हैं कि जा करिए, मैंने तेन ब्लेस की था। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी रात में बहुत बड़ी संकट से बची हूँ, और सपने में एक बहुत बड़ा बैल था या क्या था, वो हम लोग वॉक कर रहे हैं, और मेरे और बेटे के पीछे मुझे आभास हो गया था कि ये कोई सामान्य नंदी नहीं है, क्योंकि उनकी आँखों में एक आग जल रही थी। मुझे दिख गया था वो गुरुजी की कृपा से। और संगत जी हम बेटा का हाथ पकड़ के भागते हैं बहुत तेज़ी से, और एक दर्जी की दुकान में घुस जाते हैं, और वहाँ पे हम उसको खींचते हैं। एक शटर नहीं बंद हुआ हमसे, एक साइड का शटर बंद हुआ, और जो वो बंद होता है शटर, उसके बाद भी मेरे बच्चे के मुंह से ना आवाज़ नहीं रुक रही है। बहुत घबरा गया है वो, छोटे फॉर्म में है वो बच्चा मेरा, 10-12 साल का था। वैसा वाला मैंने देखा अपने बेटे को, और मैं कह रही हूँ कि बेटा चुप। मैंने उसके मुंह पे ज़बरदस्त ज़ोर से अपना हाथ रखा है संगत जी, और वो नंदी ना फुफकार मार मार के, वो जो भी है वहाँ पे, या तो यम था या क्या था, मैं नहीं समझ पाई। गुरुजी जाने कि कौन सा कष्ट कटाए हैं। और वो वहाँ से फुंकार भरते हुए उस दरवाजे पे ना बड़ी ज़ोर से धक्का देता है, इतना ज़ोर से धक्का देता है कि वो पूरा दुकान हिल जाता है, और हम भी हिलने लगते हैं, और हम वहाँ पे गिर जाते हैं। गिरते हैं तो हमारी चूड़ियाँ, मैंने कांच की चूड़ियाँ डाली हुई हैं, मेरे हाथों में से टूट के मेरे हाथों में पूरा चुभ जाती हैं, और खून बहने लगता है। और जैसे ही खून बहता है तो मुझे क्या आभास होता है कि गुरुजी ने अब हमें ठीक कर दिया। मैंने तुरंत ना उस चूड़ी से मेरे बच्चे का हाथ थोड़ा सा काट देती हूँ, और बेटा कहता है कि मम्मी क्यों काट रही हो। मैं कहती चुप रह। और संगत जी जैसे ही मैंने उसके हाथ पे वो कट लगाया है ना, कि सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता है, और सब यहाँ पहले की जगह पे हो जाते हैं, और हम लोग शुक्राना गुरुजी करते करते फिर से अपने घर को आते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, न जाने वो आपने क्या दिखाया, क्या लीला रची, लेकिन फिर से आपने न्यू लाइफ ब्लेस किया। और जो आपने कहा था कि तेरे बच्चे पे भार आया सी, तो उस भार को टालने का शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। और संगत जी जो मैं आई हूँ तो जैसे ही मेरा वैद गुरु गोविंदा बजा, उसके बाद जो गुरुजी ने बजाया वो मेरा रिप्लाई था कि
कल जो हमने गुरुजी के लिए शब्द गाया था वहाँ से, हॉस्पिटल से, कि तो वही वाला शब्द यहाँ पे इन्होंने बजाया और गुरुजी ने मुझे बताया कि देख, तेरे शब्द को मैं अपने चरणों में रख चुका हूँ, स्थान दे चुका हूँ, ऐ शुक्राना किया कर, कल्याण गीता। गुरुजी, आपका दिल से शुक्राना। और बहुत सारे सत्संग मैं अभी शेयर करूँगी, क्योंकि इतने सारे गुरुजी की कृपाएं होती हैं और इतने सारे रिप्लाईज मिलते हैं। सबसे पहले तो पूरे परिवार को फिर से एकजुट करने का दिल से शुक्राना बाबा। इनके बैक पे बहुत पेन है और गुरुजी ने कल इनको भी डॉक्टर से दिखलाया है, इसके लिए भी शुक्राना बाबा। बहुत 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 शुक्राना बाबा। मेरे पूरे संगत परिवार को राम राम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को राम राम। गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप और आज्ञा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, अभी टाइम हो रहा 6:04 हो रहे हैं संगत जी। तो शुक्राना बाबा, आज संध्या बेले का सत्संग कर रही हूँ और मैं रोज ही संध्या बेले करती हूँ संगत जी, लेकिन कभी लेट हो जाता थोड़ा सा। और आज गुरु जी ने मुझे जल्दी सत्संग करवा दिया। घर में ना भी कोई है नहीं, मैं इनका कर लेती हूँ। तो अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज है 28 जुलाई 2026 और दिन है ट्यूसडे। तो शुक्राना है, अनंतम शुक्राना। और मैं श्री रामचंद्र जी भगवान और हनुमान जी बालाजी महाराज को बारंबार नमस्कार करती हूँ और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और अपनी गलतियों के लिए, अपने बच्चों की गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। तो जय गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा सत्संग है। मैं आज मॉर्निंग वॉक गई थी, मुझे ना एकदम मतलब चूहा था ना, इतना ज़्यादा मतलब एकदम गाड़ी से ना बिल्कुल दब गया था वो। और जैसे ही मैं गई घर से थोड़ा दूर निकली, मैंने कहा गुरु जी ने पता नहीं कौन सा इतना बड़ा कष्ट काटा है। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, आज गुरु जी का मैसेज मुझे आया था, बेटा तैनू आज 777 की ब्लेसिंग देने लगा हूँ। इस नंबर ना कोई ऐसा वैसा नंबर ना समझ ले, यह मेरा रहमत का नंबर है। शुक्राना गुरु जी। जब भी तुझे यह नंबर दिखने लगे कहीं भी, तो समझ लेना तेरे गुरु की कृपा बरसने वाली है। हाँ संगत जी, ये मैंने बहुत संगत से सुना है, 777 की ब्लेसिंग तो होती है। और नंबर मतलब कहीं भी दिखता है तो बताते हैं संगत आंटी। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। तेरा कोई ना कोई काम जरूर बनेगा, ये तुझे बता दिया है। तू बस शुक्राना कर, मेरा स्वरूप 2 लोगों को शेयर कर, फिर देख तेरा कल्याण कैसे होता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी जो मर्जी है आप वही वही होगा। मुझे पता है आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप जिसको चाहो आप ब्लेस करोगे, जिसके नसीब में जो है आप, जो नहीं भी लिखा है वो भी आप लिख के दे दोगे। और जो आप मतलब हर जगह आप कल्याण ही करते हो और आप अपनी मर्जी से करोगे, तो हम उसमें हमारा कोई मर्जी नहीं चलेगा गुरु जी। और मैं पूरी संगत परिवार की तरफ से ये शुक्राना करूँगी कि गुरु जी महाराज, जो भी संगत परेशान है, बच्चों से, बड़ों से, बुजुर्गों से या खुद की आदत से, तो उसको उस पे मेहर करो गुरु जी महाराज। उसकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी। और मैं विपिन भैया, सौम्या भाभी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। आप कृपा बरसाइए, उनके जो भी अधूरे काम हो उसको पूरा कीजिए गुरु जी महाराज। उनके परिवार पे हमेशा रक्षा करना गुरु जी और हमेशा स्वस्थ रखना। और मैं गीता आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और पूरी टीम का भी मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। बहुत थैंक यू बोलूँगी मैं। इतना अच्छा काम कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेस किया है। और मैं सौम्या आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि सौम्या आंटी ने ही मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में पहले काफ़ी पहले बताया था जब मैं सत्संग भेजती थी। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज। सौम्या आंटी, बहुत बहुत थैंक यू है आपका। मैं आज भी याद रखती हूँ
हूँ इन बातों को। संगत जी, मेरी आदत है अगर किसी ने मेरे साथ कुछ भी किया है तो मैं उसको ना ध्यान में रखती हूँ कि मतलब मेरे साथ कैसे इन्होंने क्या-क्या किया है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, ये सब आपकी देन है। अनंतम शुक्राना। और मैं अपने बेटे की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, जो भी कष्ट हैं, जो भी दुख हैं, कभी ना आए गुरुजी महाराज, कभी भी ना आए, क्योंकि हम एक माँ बहुत परेशान होती है अपने बच्चे के दुख कष्ट से। तो गुरुजी महाराज उसको ऐसे ही काट देना, आप अपने ऊपर भी मत लेना, बस भस्म कर देना। किसी माँ के साथ कभी बच्चों के लिए दुख ना आए गुरुजी महाराज, ना हस्बैंड के लिए आए, क्योंकि एक माँ और एक पत्नी बहुत परेशान होती दोनों रिश्ते में। तो शुक्राना बाबा, आप अपनी बेटी को कभी परेशान मत करना, ना परेशानी में मत होने देना गुरुजी। और क्योंकि जितना बेटी परेशान होगी तो आप भी परेशान रहोगे गुरुजी महाराज। तो मैं ये बेटे की तरफ से सत्संग और शुक्राना था गुरुजी महाराज। और मैं बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, उसके परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ, और मैं अपने बाबूजी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। उनकी तबीयत में काफ़ी आराम है। और मेरे मामा जी के परिवार को बहुत बहुत हिम्मत देना गुरुजी महाराज, इतनी ताकत देना, और उनके जो भी काम नहीं बने हैं, जो हमारे मामा नहीं कर पाए हैं, शायद वो आपने मामी के हाथों से करवाना है आपको, तो ज़रूर करवाइएगा गुरुजी महाराज, उनके घर में खुशियाँ लाइए, क्योंकि मेरी मामी बहुत परेशान रहती थी पहले भी। तो थोड़ा सा आप देखिए गुरुजी महाराज। और संगत जी, आजकल ना मेरे को एक ना भजन मुझे बहुत मतलब जब मतलब उस पे देखती हूँ यूट्यूब पे, वो भजन हमेशा आता है। वो ये है, नंदी पे चढ़े के आना होगा, नंदी पे चढ़े के आना होगा, डमे डमे डमरू बजाना होगा। ये वाला भजन संगत जी मुझे बहुत बार आ चुका है, बहुत बार मैं सुन चुकी हूँ, और धीरे धीरे करके ना बहुत अच्छा भी लगने लगा ये। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका। संगत जी, आज का मेरा ये संध्या बेली का सत्संग था, जो भी भूल चूक हो गुरुजी महाराज माफ़ करना। और आपके मैसेज, आपके भजन, आपके सत्संग, आपके मंत्र जाप, उसी में मेरा टाइम निकल जाता है, पूरा दिन बीत जाता है, फिर जो भी टाइम रात में बचता है वो मेरा ग्रुप में निकल जाता है, उसके बाद सोती हूँ आपको याद करते हुए। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आप सब देख रहे हो, मेरी गलतियों को क्षमा करना गुरुजी महाराज, जो भी मुझसे होती है। मैं अपने पितरों से भी क्षमा चाहती हूँ, और मैं अपनी काली माता से भी, हनुमान जी बालाजी महाराज से, और नीम करोली बाबा और बंगला मुखी माँ, सबसे मैं क्षमा चाहती हूँ, और अपनी कुल देवी माता से। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्षमा कीजिएगा गुरुजी महाराज, बहुत सारी गलतियाँ होती है, किसी का दिल ना दुखाऊं, किसी को गलत ना बोलूं गुरुजी महाराज। तो वहाँ आप रोक के रखिए हमें, कम बोलूं, थोड़ा बोलूं, लेकिन अच्छा बोलूं, मीठा बोलूं। और यही मैं संगत परिवार को भी कहूँगी, संगत जी बहुत ज़्यादा कोई भी जो बोलता है ना बहुत ज़्यादा, तो कभी कभी मुँह से गलत निकल जाता है, तो इसलिए जितना कम बोल पाए ना हम, उतना ही अच्छा है। हम अपने काम के लिए बोले, और ऐसा नहीं है कि मतलब बोले ही ना बिल्कुल जब काम लगे, लेकिन बोले तो थोड़ा सा ध्यान देके। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं गुरुजी महाराज ने ये लास्ट में मेरे ये मुंह से क्यों निकलवाया, मुझे नहीं पता गुरुजी महाराज, आप जानो। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सभी संगत परिवार से क्षमा, विपिन भैया, सौम्या भाभी से भी क्षमा, कोई मिस्टेक। विपिन भैया, मैं आपसे पहले भी बोली थी कि अगर सत्संग में कोई मिस्टेक होता है तो आप बता दीजिएगा, मैं अपने लिए सुधार करूँगी अपनी मिस्टेक को। और जय गुरुजी, पूरी टीम से भी जय गुरुजी। और मैं पूरी टीम से भी यही बोलना चाहती हूँ कि आप अगर सत्संग शेयर करते हैं तो ज़रूर ये इस चीज़ का ध्यान दीजिए। तो शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके श्री चरणों में कमल पुष्प रूपी शुक्राना सत्संग आज मंगलवार के दिन संध्या बेला का शुक्राना
पूरे परिवार की ओर से आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ बाबा जी। कोई भी गलती हो कृपया क्षमा करें। जय गुरु जी, जय संगत जी। बाबा जी, आज मंगलवार है, आप संकट मोचक हमारे हनुमान जी के साथ हम सब भक्तों के संकटों का हरण करने के लिए साथ आए हैं बाबा जी। यही संदेश आपने दिया है। कौन सा संकट मोर गरीब को, कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। जय हनुमान जी। गुरु जी, आप हनुमान जी को साथ लेकर हम प्रत्येक बच्चों के जीवन के, घर परिवार के सारे संकटों का हरण करके सबके जीवन में धर्म कर्म और सत्कर्म की ओर हम सबको आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे जो भी हमारे अंदर बुराइयां थी या है, उसको भी नष्ट कर रहे हैं बाबा जी। चाहे वह हमारा मानसिक निराशा हो, भय हो, क्रोध अहंकार हो, उसको भी आप अपनी कृपा से नष्ट कर रहे हैं बाबा जी। वैसे भी संगत जी, हम सब आध्यात्मिक यात्रा में हैं, तो हम सबका सब कुछ हमारे गुरुपा के चरणों में अर्पित है। फिर भी कुछ न कुछ ऐसी दशा स्थिति आ ही जाती है, किसी न किसी के प्रति हम थोड़ा निराश हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल बाबा जी के संदेश पाकर हम पुनः अपने आप को महसूस करते हैं कि नहीं, हम बाबा के बच्चे हैं, हमें निराशा में नहीं आशा में जीना है। और जब हनुमान जी की बात याद आती है तो उनके गदा यही कहता है कि सारे नेगेटिविटी को दूर करने के लिए तुम्हारी निराशा नहीं, आशा रूपी गदा का वार करो निराशाओं पर। जय बाबा जी, जय हनुमान जी। आज करोली बाबा जी का भी एक बहुत अच्छा संदेश जो हम सब बच्चों के लिए है। बेटी, तुम्हारे घर के लोग और रिश्तेदार तुमसे इसलिए नाराज रहते हैं क्योंकि अभी तक उन्हें लगता था कि तुम उनके बिना आगे नहीं बढ़ पाओगी और सहयोग के लिए सामने हाथ फैलाओगी। उन्हें लगा था कि तुम उनके सहायता पर निर्भर रहोगी, लेकिन तुम तो प्रभु की भक्त हो, अपने ईश्वर के, अपने गुरुपा के भक्त हो। तुम पर उनकी कृपा है और ऐसे में तुम्हें सफलता कैसे नहीं मिल सकती है। यह बात तुम्हारे रिश्तेदारों को जरूर चुभ रही है कि तुम उनके एहसानों की मोहताज क्यों नहीं हो। बेटी, तुम्हारी स्थिति पहले से बहुत बदल गई है और ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। अब बस तुम अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में रहती हो, लेकिन जैसे आज तक तुम्हें तुम्हारी परेशानियों से बाहर निकाली गई है, वैसे ही आगे भी बजरंगबली बाबा, गुरुपा, हमारे इष्ट आगे भी हमें हर परेशानी से बाहर निकाल ही लेंगे। तुम लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद करो और अपने प्रभु के, अपने गुरु के भक्ति में रहो और उनके आदेशों का पालन करो। जय बाबा जी, कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेन शुक्राना। संगत जी, हम सब जब से स्पिरिचुअलिटी माने आध्यात्मिक यात्रा में जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे पूरा ध्यान हमारे सत्संग सुनने में, भजन सुनने में और बाबा जी के वचनों में हम जितना अधिक हमारा मन, हमारा रुझान लगा है, इन सब बातों से जो हमारे आसपास के चाहे हमारे रिश्तेदार हों, जिन्हें यह लगता है कि हम उनके जैसा क्यों उनके साथ नहीं कर रहे हैं, और इस बातों से वे हमसे खफा रहते हैं। लेकिन यह तो हम जान गए हैं कि जब भी
वो जब भी समय गलत होता है, जब भी हमारे ऊपर गलत परिस्थितियाँ, प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है, तो हम अकेले ही पड़ जाते हैं, तब कोई हमारा साथी नहीं होता है। और इस बात को हम सभी अनुभव कर चुके हैं, क्योंकि हमारी ऊर्जा उनकी ऊर्जा से बिल्कुल मैच नहीं खाती। वे हमें केवल परेशान देखना चाहते हैं। यह एक आम बात हो गई है। अब समाज में यह एक आम बात हो गई है। यह किसी एक परिवार की बात नहीं है, अधिकतर परिवार में। तो जो यह भी एक तरह से हमारी परीक्षा होती है कि हम ऐसे लोगों की बातों में आ जाएँ या अपने इष्ट के, अपने गुरु के वचनों में चलें। तो हम तो बहुत सौभाग्य से गुरुपा आपके चरणों में स्थान पाए हैं, अपने इष्ट की भक्ति में मन लगाए हैं। ऐसे में हमने तो अनुभव प्राप्त कर ही लिया है कि कोई किसी का इस जग में नहीं है बाबा। जो कुछ है आपका कहना बिल्कुल यथार्थ है बाबा। यह धरती तो, यह संसार तो केवल कर्म भूमि है। यहाँ हम अपने जन्मों-जन्मों के कर्म को रिश्तेदारी के रूप में मनाते हैं। जैसे ही हमारा कर्म पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, तो हमें अपने आध्यात्मिक यात्रा में जुड़ जाना चाहिए और आपने हमें जोड़ लिया है। इससे हम अपने कर्मों को हर तरह से सुनियोजित आपकी कृपा में करते रहते हैं, जिससे कि हमारा और भी कोई कर्मा ना बन सके, कोई हम किसी की चुगली ना सुने, किसी के पास चुगली ना करें। इससे बचने के लिए ही हम आपके सत्संग में अधिक ध्यान लगाते हैं और इस तरह से वे हमारे विरोधी बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम उसके बिना आगे कैसे बढ़ रहे हैं। तो बाबा जी, जिसका सहारा भगवान है, जिसका सहारा गुरुवेश्वर परमेश्वर है, उसे किसी के सहारे की क्या ज़रूरत है। और यही अब हमें दिन ब दिन प्रतीत होते जा रहा है बाबा जी। और मैं इतना अवश्य कहूँगी, मैं गुरुपा जी, हनुमान जी, माँ काली माँ का भी दिन है। हमें अपनी शिकायतों की अपेक्षा अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा और भय की जगह साहस और शंकाओं और संदेहों की जगह, जहाँ संदेह हो, शंका हो, वहाँ विश्वास, ये तीनों बातें जो है हमारे विश्वास, हमारे गुरुपा की शिक्षाओं से, वचनों से हमें प्राप्त होता है। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना। संगत जी, मैंने आज एक स्वास्थ्य को महत्व देने वाले बुजुर्ग दंपति की एक कहानी आज पढ़ी है, जो एक ऐसे भारतीय बुजुर्ग जो विदेश गए हुए हैं और वहाँ अपने पुत्र के पास रहने गए हैं। वहाँ भी बुजुर्ग दंपति से मेल मुलाकात होती है, क्योंकि सुबह जब वे पद यात्रा करने निकलते हैं तो आपस में मेल मुलाकात हो जाती है और धीरे-धीरे पहचान बढ़ती है और एक-दूसरे के हॉबी को जानना चाहते हैं। तो भारतीय दंपति, बुजुर्ग दंपति को यह एहसास हुआ कि अमेरिका के या विदेशी जो बुजुर्ग हैं, वे अधिक अपने आप में स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि उन्हें माने अपने बुढ़ापा में भी बच्चों के साथ रहने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि वे स्वास्थ्य को और स्वच्छता को अधिक महत्व देते हैं। वे अपने शौक की चीज़ों को, जैसे साइकिलिंग, पेंटिंग और बागवानी करना, ऐसे बहुत से अच्छे-अच्छे कर्मों में और अपने सेहत के प्रति जागरूक रहते हैं। योगा करते हैं, साधना करते हैं और पद यात्रा करते हैं। इस तरह से वे अपने स्वास्थ्य के प्रति और स्वच्छता के प्रति बहुत सजग रहते हैं और सचमुच विदेश में जो स्वच्छता है, वह तो बखूबी सभी जो जाते हैं बताते हैं। और इस प्रकार से यही बता रहे हैं कि उन्होंने, भारतीय बुजुर्ग दंपति ने यही बताया कि वे अपने नियम को बहुत कड़ाई से पालन करते हैं और पद यात्रा को बहुत महत्व देते हैं। वॉक माने वे सड़क पर भीड़ नहीं रहती है वहाँ पर, बहुत ही वहाँ का जो रूल है, नियम है रोड में चलने का, बहुत ही सटीक है। कोई किसी को परेशानी नहीं होती है।
दंपति बुजुर्ग हो या बच्चा हो, जो भी हो, जब पद यात्रा करते हैं तो उनके लिए अलग से वहाँ सिग्नल बजती है और वो अपने आप को संभाल लेते हैं। चाहे वो चौराहा हो, चाहे किसी भी स्थान पर भी माने आवागमन को बहुत ही सुचारू रूप से वहाँ व्यवस्थित किया गया है। इस प्रकार से वहाँ के बुजुर्ग दंपति बहुत ही प्रसन्न और स्वावलंबी और स्वाभिमानी हमारे भारतीय बुजुर्गों को माने प्रतीत हुए हैं और वो यही कहना चाहते हैं कि हम बुजुर्ग भी अगर अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और अपने पुराने बचपन के शौक को आत्मसात करें, तो हम भी जिंदा दिल रह सकते हैं। हमें किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जब हम ईश्वर के और गुरुपा के चरण शरण में हैं, तो हमें और किसी पर डिपेंड रहने की, उन्हें परेशान करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ये एक बहुत अच्छी सीख उन्होंने बताया है कि हम बुजुर्ग होकर भी स्वयं पर माने स्वावलंबी जीवन जी सकते हैं। बस अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है, अपने शौक को पूरा करना है और अपनी ज़िंदा-दिली में जीना है और स्वच्छता की बहुत और वहाँ जो नियम हैं, उसका भी बहुत कड़ाई से नियम पालन किया जाता है और इस बात की हमें भी थोड़ी ध्यान देनी होगी क्योंकि स्वच्छता हमारे यहाँ सभी को पालन करना ही है कि स्वच्छता के बिना बीमारी बहुत जल्दी पनपती है। बरसात व वर्षा काल प्रारंभ हो गया है। ऐसे में हमें भी अपने परिवार के बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हों, सभी की सेहत को चिंता करते हुए हमारे घर की सफाई, आस-पास की सफाई का ध्यान रखना होगा, जैसे कि विदेशों में बुजुर्ग दंपति ने बताया है। तो हमें भी अपने संस्कारों के साथ-साथ स्वच्छता पर और स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना होगा। हमारे बाबा कहते हैं कि पूरा संसार मेरा परिवार है। सचमुच बाबा, पूरा संसार आपका परिवार है और यहाँ केवल मानवता ही रिश्तेदारी का आधार है। मानवीय गुणों का ही यहाँ पर रिश्तेदारी होनी चाहिए। यहाँ पर देश और विदेश की सवाल नहीं है। यहाँ मानवीय स्वभाव ही आपस में जोड़ के रखती है और आप तो पूरे संसार के गुरुवेश्वर हैं, पिता परमेश्वर हैं। हर माने संसार के कोने-कोने में आपके संतान हैं और चाहे वो किसी भी देश से संबंधित हो, किसी भी धर्म से संबंधित हो, किसी भी कास्ट से संबंधित हो, दिल तो सबका धड़कता है आपके नाम से क्योंकि सबके दिल में आप विराजमान हैं। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुकराना और इस प्रकार से हम अपनी गुरु भक्ति में, इष्ट भक्ति में और अपनी दिव्य शक्तियों के भक्ति में और अपने स्वास्थ्य के प्रति, स्वच्छता के प्रति, अपने राष्ट्र के नियमों के प्रति और साथ ही साथ पूरे धरा को, पूरे संसार को अपना परिवार मानकर हम चलें, तो हमारे अंदर कभी भी किसी के प्रति परायापन का भाव नहीं आएगा। बस और इस प्रकार से आज बुजुर्ग दंपति के बताए हुए कहानी के अनुसार मुझे यही लगा कि हम भी स्वावलंबी और स्वाभिमानी होकर जिएँ, इसके लिए हमें धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ होना होगा और नियमों का और हमारे गुरुपा के वचनों का पालन करना ही होगा। जय बाबा जी, जय गुरुपा। अगर मैं कुछ कहने में कुछ गलती की, क्योंकि हमारे हनुमान जी भी यही सिखाते हैं कि स्वावलंबी बनो, इसके लिए योग करो, अपने दिनचर्या सही रखो और योग करके इष्ट भक्ति में रहो, इष्ट की कृपा में रहो, गुरु की कृपा में रहो और अपने जीवन और माता-पिता की भक्ति में रहकर, उनकी कृपा में रहकर, पूर्वजों की कृपा में रहकर अपने मानवीय अच्छी आदतों का पालन करके हम सबके लिए अपनत्व जागृत कर सकते हैं। आज इसी की आवश्यकता है बाबा जी। जिस तरह से पर्यावरण को माने पर्यावरण के प्रति हमें सजग रहना है, उसी प्रकार प्रत्येक हमें अपने आप के लिए और अपने अपनों के लिए भी सजग रहना है। जय बाबा जी।
आज हम कोई भी पुत्र पुत्री अपने बुजुर्गों को अपना भार न समझे, क्योंकि उनकी बताई हुई राह है उनके लिए अतुल धन के बराबर होता है, क्योंकि उनकी जो समझाइश होती है उसमें बहुत बड़ा सुख निहित होता है। और इसीलिए गुरुपा कहते हैं कि अपने माता पिता का आदर करो। माता पिता भी अपने बच्चों पर पूर्णतः निर्भर न होकर उनके सहायक बने, कम से कम उनको समझें। तो इस तरह से हमारे गुरुपा का, हमारे इष्ट का यह संसार रूपी परिवार हंसता और हंसता खिलता नजर आएगा। नजारा बहुत ही सुंदर होगा। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। जो कुछ भी बोलने में गलती हुई है कृपया क्षमा करें बाबा जी। जय गुरु जी, जय शिव जी, जय हनुमान जी, जय माँ जी। और सभी संगत जी भी अगर कुछ गलत बोल रही हूं तो क्षमा करें। भावावेश में आकर बुजुर्ग दंपतियों के अतुलनीय साहस और खुद के प्रति केयरिंग होना मुझे बहुत प्रभावित किया है, इसलिए मैं बहुत भावावेश में हूँ आज। जय गुरु जी, जय शिव जी, जय हनुमान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 28/7/2026 है और मंगलवार का दिन है, बजरंग बली का दिन है आज। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये मैं विपिन भैया और सौम्या जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि हे मेरे मालिक, मेरे विपिन भैया को और सौम्या जी को चढ़ती कला में रखना, जो उनको चाहिए वो सब मिले मेरे मालिक, ऐसी कृपा करना। और मैं विपिन भैया का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ जो मेरा वो सत्संग शेयर करते हैं और मुझे दोबारा से अपने ग्रुप में ले लिया है, इसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं बेटा, बड़े संकट से तेरा हाथ पकड़कर बाहर निकाला है, दिल से शुक्राना कर, गुरुजी तेरे साथ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दिल की गहराइयों से आपका बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपकी कृपा ही मेरा सब कुछ है मेरे मालिक। आपके सहारे बिना मेरा कुछ नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये कहते हैं आंटी, आज मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, मुझे तेरी पूरी खबर है। तू ये मत सोच मैं तुझे देख नहीं रहा, तेरी हर एक गतिविधि पर मेरी कड़ी नजर है। खुश हो जा, आज तेरा कल्याण होना निश्चित है। आज रात तेरी दो बहुत बड़ी विश मैं पूरी कर दूंगा। आज तुझे मुसीबत भरे दलदल से बाहर खींच कर निकाल लूंगा। आज वो होगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। आखिरी बार रो ले जितना रोना है, इसके बाद तेरी ऐश ही ऐश होगी। अब देखकर खुश होती रहेगी या इसे आगे शेयर कर देगी। एक बार सेवा करके तो देख, तेरी रूह को बड़ी ठंडक मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका सानिध्य ही सुखों की खान है मेरे मालिक, आपकी शरण ही सुखदाई है मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं, मुस्कुरा मेरी बच्ची, मेरी लाडली बेटी, तेरा आने वाला समय बेहद सुनहरा है। तू अभी नहीं जानती कि ऊपर वाले ने तेरे लिए कितनी सुंदर योजनाएं रच रखी हैं। तेरी हर गिरती हुई आंसू की बूंद मुझे महसूस होती है। मुझे सब पता है क्या देना है, कब देना है, इसलिए तुझे बस धैर्य रखने को कहता हूँ। मुझे पता है तू घर की जिम्मेदारियों से और जीवन की ठोकरों से थक चुकी है, लेकिन तू अब चिंता मत कर, मैं खुद तेरे घर आकर सब संभाल रहा हूँ। मुस्कुरा मेरी बच्ची, क्योंकि अब अंधेरे का समय खत्म हुआ, अब तेरे जीवन में रोशनी आने वाली है। धैर्य रख, ऊपर वाला सब देख रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जिसका हाथ
महादेव ने पकड़ा हो मालिक, और हर पल हर सांस की रक्षा कर रहा हो, उसे किस बात की चिंता? क्योंकि भगवान के सानिध्य में रह मेरा विश्वास है, अगर उसका सच्चा दिल है और पवित्र है अंदर से बिल्कुल, तो दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसे नहीं मिलेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसे महसूस ना हो कि मुझे क्या मिला है। ये महसूस करने पे डिपेंड है कि किसको महसूस कराएंगे आप कि हाँ, उसे वो सब कुछ मिला है जो आप उसे देना चाहते हैं। मेरे मालिक, आपकी दया, आपकी कृपा दृष्टि ही मेरा सब कुछ है, क्योंकि आपकी कृपा दृष्टि बिना ये दुनिया मुझे जीने नहीं देती, मुझे ऐसे लगता है। मेरे दिल का सुकून है आप, मेरे हर सांस की रक्षा कर रहे हैं आप, मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं आप, मुझे हर पल संभाल रहे हैं। तो मैं 2 लाइनें मेरे मालिक के लिए गाना चाहूँगी। मेरा गुरु गुरु आंदा पीर, गुरु दिया नहीं रीसा। मेरा गुरु गुरु पीर, गुरु दिया नहीं रीसा। गुरु दर्शन भगवान का दर्शन, गुरु दर्शन भगवान का दर्शन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय हो मेरे मालिक, आपकी सदा ही जय हो। मुझे ये पल देने के लिए, ये मुझे इतना प्यार जो देते हैं ना, वो मुझे भाव विभोर कर देता है। आपका प्यार ही मेरा सब कुछ है मेरे मालिक, क्योंकि आपके प्यार के सहारे मैं जीती हूँ। क्योंकि दुनिया में सब झूठा प्यार करते हैं, आपका प्यार सच्चा है, इसलिए मन को शांति मिलती है आपके सानिध्य में बैठकर। मेरे मालिक, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। संगत जी, आप भी क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना मंत्र जाप से गुरुपा को समर्पित है। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, आपकी सदा ही जय हो। हे मारुति नंदन, हे हनुमंते, आपको कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार नमन है। पिता परमेश्वर, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हर दिन नया दिखाने का शुक्राना, ब्लेसिंग देने के लिए दिल से शुक्राना। शुक्राना पिता परमेश्वर, मेरे दाता, इतनी करुणा और प्यार दिखाने का शुक्राना गुरुपा। फूलों में, कलियों में, इस सारे संसार में आपका ही बसेरा है, आपकी ही खुशबू है पिता परमेश्वर भोलेनाथ महाराज। आपके दिखाए मार्ग पर चलें, इतनी शक्ति देना गुरु जी महाराज। टूटे बिखरे दिल को समेटने के लिए, सुकून देने के लिए पिता परमेश्वर आपका करोड़ों करोड़ों बार दिल से शुक्राना गुरुपा। आपके संदेश ही हमें पॉजिटिव से भर देते हैं गुरु जी महाराज। आपकी सदा ही जय हो। शुक्राना गुरु जी महाराज। ये जिंदगी आपकी दिन है, एक पल भी आपसे हमसे दूर न थे, हर पल साथ हैं। आपने नादान बेटी को साथ दिया। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे दाता, आपका हर सांस पर आपका अधिकार है, मैं कुछ नहीं गुरुपा यदि आप साथ न हो। मेरे परिवार की तरफ से भी आपको कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। आप महाशिव हैं, आपकी जितनी भी बंदगी करूं कम है। हर सांस का शुक्राना गुरुपा। मेरे जीवन में अच्छा बुरा जो भी हो रहा है आपकी ही देख रेख में हो रहा है, आपको ही सब कुछ सौंप दिया है गुरु जी महाराज।
गुरुपा का एक प्यारा सा मैसेज था, बेटी मैं तेरे घर आना चाहता हूँ तो मेरा कभी कहना नहीं मानती, अब तो मान ले, मेरे स्वरूप को शेयर कर दे कल्याण की तरह। जय गुरुपा। मैं आपके स्वरूप को शेयर कर देती हूँ गुरुजी महाराज। आप मेरे घर आइए मेरे पिता परमेश्वर, आपका हर पल का शुक्राना है गुरुजी महाराज। हमारे घर आपके चरण कमल पड़े, इससे खुशनसीबी और क्या हो सकती है हमारी गुरुजी महाराज। इस बेटी के घर को अपनी कृपा से बरसाइए गुरुजी महाराज, इतनी मेहर रखिएगा गुरुपा। आप की हर परेशानी को हमारी आपने अपना समझा, तहे दिल से शुक्रिया गुरुजी महाराज। निरोगी काया का आशीर्वाद देने के लिए, परिवार पर अपनी कृपा और मेहर रखने के लिए, छत्र छाया बनाए रखने के लिए कोटि कोटि तहे दिल से शुक्रिया गुरुजी महाराज। छोड़ के हम सारा सहारे आपको अपना मान लिया, सारे संसार से बढ़कर आपका प्यार पहचान लिया, आपको अपना मान लिया। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। कृपा मैंने अपने साथ जो भी मेरे साथ गलतियां किए हैं, मैंने सबको क्षमा कर दिया है गुरुजी महाराज। अच्छा बुरा जो भी देखना है वो आप देखो गुरुजी महाराज। गुरुजी, हमसे कोई भी गलती हुई हो तो माफ़ करना गुरुपा, सही मार्गदर्शन करना गुरुपा, मेरे कारण किसी का दिल ना दुखे, इतनी मेहर कीजिएगा। मेरे सिर पर आपका हाथ, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है गुरुजी महाराज। आपकी कृपा मिली, आपका प्यार ही एक सहारा है, आप ही मेरे सहारे हो प्रभु। आप पर पूरा भरोसा है मेरे प्रभु, आपका निश्चल प्यार अपनापन मुझे दो जहां से प्यारा है मेरे सदगुरु पापा जी। पति के ऊपर आए कष्टों और वशीकरण को खत्म करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया गुरुजी महाराज। पूरे परिवार की तरफ से, पति अंकल बच्चों की तरफ से आपको अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं अपनी वाणी अभी विराम करती हूँ, अगले सत्संग तक। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, जय सदगुरु जी महाराज, जय कुल देवी देवता, जय पितृगण, कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन स्वीकार कीजिए सारे संगत परिवार को। जय गुरु जी, जय विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी। आपका हर दिन मंगलमय हो, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सारे गुरुजनों को भी कोटि कोटि प्रणाम। छोटी सी कविता हनुमान जी को समर्पित है। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे, जो कोई आवे अर्ज लगावे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे, बजरंग बाला फेरू थारी माला, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, ना कोई संगी हाथ की तंगी, जल्दी हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे, वीर बजरंगी भक्त तेरे संगी, सब दुख हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, सबकी सुनियो रे। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। सबका भला करो, सबका कल्याण करो, सबके दुख हरो। जय बजरंग बली, जय दीन करोली बाबा जी, जय गुरु जी महाराज, जय देवी मैया। कोटि कोटि प्रणाम, वंदन अभिनंदन स्वीकार कीजिए। जय गुरुपा, शुक्राना गुरु।